हेलो दोस्तों, देखिए आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट की दो वीडियो अपन ने जिसमें पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अपन टेंस ही है, टेंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको कंटिन्यू एक के बाद एक टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, जो पूर्ण वाक्य होता है वो कौन सा वाक्य किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य है तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपन पहचानने के लिए पहचान लिख लेते हैं क्या, हिंदी। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में या है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो अगर हिंदी वाक्य के अंत में या है, चुका है, चुकी है, चुकी है, ठीक है, आता है तो जो अपना वाक्य होगा वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान लिख ली। आप देखिए, आप इसके लिख लेते हैं अपन नियम। ठीक है, ट्रांसलेट करने के नियम लिख लेते हैं। जैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो अपन उसके नियम लिख लेते हैं कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ही सी इट नेम तथा एक वचन संज्ञा के साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है नियम की, ही सी इट नेम तथा एक वचन संज्ञा के साथ कौन सी सहायक क्रिया, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और नियम लिखते हैं। नियम सेकंड क्या है, आई वी दे यू तथा बहुवचन संज्ञा के साथ हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई वी दे यू तथा बहुवचन संज्ञा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैव। ठीक है, अब पहचान, ठीक है, पहचान आपने लिख ली होगी तो ठीक है, मैं पहचान को मिटा दे रहा हूं। नहीं लिखा है तो आप वीडियो को रोक के ठीक है पहचान लिख लेना। अब देखिए एक नियम और लिखना है लास्ट। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक नियम और है वो क्या होता है, देखिए नियम थर्ड। ठीक है, नियम क्या है कि जो अपन मुख्य क्रिया होती है इस टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो इस टेंस मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इसमें लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का जो ऑर्डर है उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ऑर्डर में लिखते हैं अपन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया। ठीक है, फिर मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया। फिर देखिए लास्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म। ठीक है, तो अपन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अपन जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हिंदी वाक्य का। जैसे आपने पत्र लिख लिया है। ठीक है, आपने पत्र लिख लिया है। ठीक है, आपने पत्र लिख लिया। तो अपन ने देखिए पहचान में क्या लिखा था, सबसे पहले अपन हिंदी वाक्य देखेंगे और हिंदी वाक्यों को देख के सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य जो वो किस टेंस में। देखिए तो लास्ट में क्या है, या है। ठीक है, या है ना, लास्ट में लिया है और लास्ट में क्या आ रहा है, या है। तो अपन ने क्या लिखा हुआ है पहचान में कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में या है। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में या है तो जो अपना टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए सहायक क्रिया कौन कौन सी अपन ने लिखा है और हैव है ना। सहायक क्रिया कौन सी है, दो यहाँ पे, हैज और हैव। और मेन वर्ब का जो अपन लगाने वाले हैं मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। देखिए आपने, आपने के लिए हिंदी से इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू। आपने के लिए क्या लिखेंगे, यू। फिर अपन ने सेकंड नियम में लिखा है कि यू के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैव। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देखिए सब्जेक्ट लिख लिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा ली। अब मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब क्या हुआ है यहाँ पे, मेन वर्ब है लिखना। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। लेकिन अपन ने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रिटर्न। अब देखिए क्या लिख लिया है यहाँ से, पत्र। अब देखिए मेन वर्ब तो हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पत्र। ठीक है, तो पत्र के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटर। ठीक है, पत्र के लिए क्या बोलते हैं, लेटर। तो क्या लिखेंगे, आ लेटर। आ लेटर इसलिए लिखेंगे, आ लेटर लिखेंगे क्योंकि देखिए जो अपन लेटर है एक साथ एक ही लेटर लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक साथ दो लेटर लिखें, पहले एक लिखेंगे फिर दूसरा लिखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, रिटर्न आ लेटर। ठीक है, रिटर्न आ लेटर। तो यू हैव रिटर्न आ लेटर, आपने पत्र लिख लिया है। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनने वाला है, यू हैव रिटर्न आ लेटर। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं कोई, जैसे अपन ऑर्डर नहीं मिटा रहे। ठीक है, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प होगी। ठीक है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। अब देखिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही वाक्य देखा, वाक्य को देख के आपको पहचानना है। ठीक है, वाक्य को देख के क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानेंगे अपन की लास्ट में क्या है, चुका है। तो अपन ने पढ़ा था चुका है, यदि चुका है तो जो अपना सेंटेंस है वो क्या है, पहचान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका आता है तो जो अपना टेंस होता है, वाक्य होता है, किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब वह है तो देखिए वह यदि लड़का होता है तो ही लिखते हैं, यदि वह लड़की होती है तो सी लिखते हैं। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, वह बाजार जा चुका है।
चुका है मतलब क्या है, लड़का है। यदि चुकी है होता तो क्या होता, लड़की होता। चुका है तो लड़का है, तो ही के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी है, दो, हैज और हैव। अब देखिए ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज। अपन ने नियम, पहले नियम में लिखा है कि ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज। देखिए अब अपन ने हेल्पिंग वर्ब लिख ली। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना। तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। लेकिन अपन ने यहाँ लिखा है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोन। तो यहाँ से मेन वर्ब क्या आ जाएगा, गोन। ठीक है, फिर देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार जाना। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या, गो। गो के बाद हमेशा टू लिखना है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो गो का, थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो गो का, तो गो के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, टू। ठीक है, अब देखिए कहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, कहाँ जा चुके हैं, बाजार। तो क्या लिखेंगे, गोन टू द मार्केट। ठीक है, बाजार के लिए क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है, देखिए आपका सेंटेंस जो हिंदी है वह है बाजार जा चुका है, तो उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनने वाला, ही हैज गॉन टू द मार्केट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसने आपको बुलाया है। ठीक है, उसने आपको बुलाया है। देखिए उसने आपको बुलाया है। ठीक है, तो अपन ने देखा लास्ट में या है। ठीक है, लास्ट में या है। अपन ने पहचान में लिखा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में या है तो जो अपना सेंटेंस है वो कौन से वाक्य का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते उसने। ठीक है, तो उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है, उसने लड़का है कि लड़की है। उसने, देखिए यहाँ से आपको ना तो ये पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, अपन ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आता है, हैज। अपन ने नियम फर्स्ट में लिखा है। देखिए फिर उसके बाद है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, बुलाना। ठीक है, तो बुलाना के लिए क्या बोलते हैं, कॉल। ठीक है, बुलाना के लिए क्या बोलते हैं, कॉल। अब देखिए अपन ने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। ठीक है, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, कॉल्ड। देखिए उसने, अब देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आपको। तो आपको के लिए क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, आपको के लिए क्या लिखेंगे, यू। तो उसने आपको बुलाया है का क्या बन जाएगा, ही हैज कॉल्ड यू। ठीक है, ही हैज कॉल्ड यू। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं आया हूं। मैं, देखिए मैं आया हूं। देखिए मैं आया हूं, तो लास्ट में देखिए अपन ने देखा फिर क्या है, लास्ट में या है। लास्ट में या है, यदि लास्ट में या है तो जो अपना सेंटेंस है वो कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अपन ने क्योंकि पहचान में लिखा है कि यदि लास्ट में या है तो जो अपना सेंटेंस है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए मैं, तो मैं के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव। अपन ने नियम सेकंड में लिखा है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव। देखिए आना, आने के लिए क्या बोलते हैं, कम। ठीक है, आने के लिए क्या बोलते हैं, कम। और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है दोस्तों, कम। तो यहाँ से कम का थर्ड फॉर्म भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई हैव कम। मैं आया हूं का इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव कम। ठीक है, आई हैव कम। चलिए देखिए ये तो अपन ने जो बनाए हुए हैं ये कौन से हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। में आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। देखिए अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस लिखना है आपको
तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य से मतलब है कि जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है, ठीक है, जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि जिस वाक्य के हिंदी वाक्य में जिसमें भी नहीं शब्द आता है वो वाक्य क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए भी जो नियम होते हैं, नियम वही सेम है, क्या कि ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है दोस्तों, हैज। ठीक है, और आई, हैव, बी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या लगती है दोस्तों, हैव। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर लिख लेते और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आता है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं को क्या लिखते हैं, नॉट। ठीक है, नॉट के बाद आता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ से हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो, एक तो हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव, और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जो अपन ने पहले बनाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उन्हीं सेंटेंस को अपन क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना लेते। जैसे अपन ने अफर्मेटिव में बनाया था, आपने पत्र लिख लिया है। ठीक है, आपने पत्र लिख लिया है। अब अपन लिखते उसको नेगेटिव नहीं जोड़ देते तो क्या लिखेंगे, आपने पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा है नहीं, यहाँ से क्या होगा, आपने पत्र नहीं लिख लिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपन नेगेटिव वाला बना लेते हैं, आपने पत्र नहीं लिख लिया है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लेंगे, आप पत्र नहीं लिख चुके हैं। ठीक है, नहीं लिख चुके हैं, ऐसा लिख लीजिए, नहीं लिख चुके हैं। ठीक है, नहीं लिख चुके हैं। देखिए अब क्या होगा, अपन को बनाना है आपने। ठीक है, तो आपने के लिए क्या लिखेंगे, आपने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यू। अब देखिए सब्जेक्ट लिख लिया, यू के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है, हैव। ठीक है, अब यहाँ से सेंटेंस में क्या है, नहीं। तो अपन ने पढ़ा है कि ऑर्डर में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, तो यहाँ से हैव के बाद नोट लगा दें। अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना का जो अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। तो यहाँ से लिख लेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दोस्तों, पत्र। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न आ लेटर। ठीक है दोस्तों, आ लेटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि अपन एक साथ एक ही पत्र लिखेंगे, ना कि ज्यादा। ठीक है, देखिए अब एक और देख लेते हैं, जैसे वह बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, वह बाजार नहीं जा चुका है। अब देखिए यहाँ से लास्ट में क्या है, चुका है, तो जो अपना सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वह अब चुका है मतलब वह लड़का है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज। अपन ने नियम नंबर फर्स्ट में लिखा है। देखिए अब हैज के बाद नहीं है, तो नहीं के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। यहाँ से देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। अब मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। तो गो का यहाँ पे अपन लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। ठीक है, अब गो के बाद हमेशा आपको टू लिखना है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, जहां भी गो आता है गो के बाद हमेशा टू लिखना है। ठीक है, गो। अब कहाँ जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या है दोस्तों, बाजार। तो क्या लिखेंगे, गॉन टू द मार्केट। बाजार के लिए क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है,
देखिए आपको ये दो सेंटेंस समझ आ चुके होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आप क्या करिएगा, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, या आप लिख सकते हैं इतने में, ठीक है। चलिए आप वीडियो को रोक के लिख लेना। आप देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, ठीक है। उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, वाक्य देखते ही सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है। लास्ट में क्या है, या है। लास्ट में क्या है दोस्तों, या। यदि लास्ट में या है तो जो अपना टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए उन्होंने, तो उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा है ना, उन्होंने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, दे, ठीक है। उन्होंने के लिए क्या लिखते हैं, दे। अब दे के साथ अपन ने नियम नंबर सेकंड में लिखा है कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है अब देखिए जो अपना सेंटेंस है, वाक्य कौन सा है, नेगेटिव नकारात्मक है, तो नोट लगता है, नहीं की जगह पे नोट लगाएंगे। तो नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, धोखा देना, ठीक है। धोखा देना क्या है, मेन वर्ब। तो धोखा देने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, चीट। धोखा देने के लिए क्या बोलते हैं, चीट। लेकिन यहाँ पे अपन को मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चीटेड, ठीक है दोस्तों, चीटेड। चीट में ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा चीटेड। अब किसी को नहीं दिया है तो किसी को के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, एनीबॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं किसी को के लिए, एनीबॉडी, ठीक है दोस्तों, एनीबॉडी, ठीक है। किसी के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, एनीबॉडी, ठीक है। तो अब देखिए अपन एक और देख लेते हैं, जैसे इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैं नहीं आया हूं, मैं नहीं आया हूं। देखिए लास्ट में क्या है, आपको हिंदी वाक्य का सेंटेंस, हिंदी वाक्य देखते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है कि आखिर में टेंस है कौन सा। देखिए 12 प्रकार के टेंस होते हैं। अगर आप 12 प्रकार के टेंस में पहले पहचान नहीं पाओगे तो फिर आप गलत कर दो, क्योंकि 12 प्रकार के टेंस में हर एक टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब से अपन को पता चलता है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपको क्या करना होता है, सबसे पहले टेंस को पहचानना होता है कौन सा है, ठीक है। तो या है, देखिए या है, देखा अपन ने पढ़ा था नियम में कि यदि या है तो कौन सा टेंस है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए नहीं है तो कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। आई के लिए क्या लिखते हैं, मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई, ठीक है, आई लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव। अपन ने नियम नंबर सेकंड में लिखा है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव। अब आना, नहीं है ना, तो नहीं कहाँ, नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नोट कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। अब आया, नहीं आया, आने के लिए क्या बोलते हैं, कम। और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम, और सेकंड फॉर्म होता है केम। तो कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कम। देखिए ये अपन ने देख लिए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद अपन ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। ऑर्डर देखा, 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों, जिस वाक्य में क्वेश्चन किया जाए, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए तो अब इसका सबसे पहले अपन जो नियम है वो ये क्या, कि ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन संज्ञा के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तथा आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ
हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और एक और था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है। देखिए, तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाने वाले हैं दोस्तों, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अपन डायरेक्ट इसके सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए जैसे लिखे अपन, क्या क्या आपने पत्र लिख लिया है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वाक्य के। ठीक है, तो और आगे क्या लगाते हैं, क्या। देखिए क्या आपने पत्र लिख लिया है, क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट में क्या है, या है। या है तो जो अपना वाक्य है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए आपने, अब सबसे पहले आना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अपन लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता को देख के। ठीक है, कर्ता को देख के अपन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं कि कर्ता क्या है। जैसे यू है तो यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही सी है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा। देखिए यू, क्या आपने पत्र लिख लिया। देखिए क्या आपने पत्र लिख लिया है, तो आपने के लिए क्या लिखते हैं, यू। पहले यू लिख लेते हैं क्योंकि उससे अपन को क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखने में सहायता होगी। देखिए तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो हैव क्या होने वाला है दोस्तों, हैव आगे आने वाला है। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लिखना। ठीक है, मेन वर्ब क्या है दोस्तों, लिखना। तो लिखना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला है दोस्तों, हैव यू रिटर्न। अब देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो क्या लिखेंगे, रिटर्न आ लेटर। आ लेटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक ही पत्र लिख सकते हैं एक समय पर। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या उसने आपको बुलाया है। देखिए क्या उसने आपको बुलाया है। देखिए क्या उसने आपको बुलाया है। पहले आप देखिए, देखते ही सेंटेंस को आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है। देखिए ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे लास्ट में क्या है, या। लास्ट में या है तो अपना जो वाक्य है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटेरोगेटिव है। ठीक है, उसने, तो उसने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, उसने के लिए लिखेंगे ही। ठीक है, उसने आपको बुलाया, उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है दोस्तों, हैज। तो हैज ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बुलाना। तो बुलाना, ठीक है, बुलाने के लिए क्या बोलते हैं, कॉल। और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कॉल्ड। ठीक है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। कॉल में ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म कॉल्ड बन जाएगा। अब आपको, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आपको के लिए यू, तो कॉल्ड यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इनको आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए जैसे एक और बना लेते हैं अपन, क्या क्या वह बाजार जा चुका है। देखिए लास्ट में चुका है ना, लास्ट में चुका है तो जो अपना टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, चुका है। तो और आगे देखिए क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। अब ही चुका है। ठीक है, चुका है तो चुका है क्या हुए,
कोई लड़का है तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिख लेंगे, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज, तो हैज क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, है ना। चलिए हैज ही। अब देखिए ही के बाद सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, गोन, तो क्या हो जाएगा, गोन। अब देखिए मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और हमेशा याद रखिएगा गो के बाद हमेशा क्या लिखना है, टू, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार के लिए क्या लिखते हैं, मार्केट, तो क्या लिखेंगे, द मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या, क्या तुम, देखिए क्या तुम बहुत बदल गए हो, ठीक है, बहुत बदल गए हो। यदि लास्ट में या ये हो भी तो हो होता है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए तुम के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यू। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है दोस्तों, हैव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैव यू, ठीक है, हैव यू। फिर देखिए उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बदलना, ठीक है, तो बदलना के लिए क्या बोलते हैं, चेंज, तो चेंज यहाँ पे मेन वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, चेंज्ड, ठीक है, क्या होता है, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। अब देखिए बहुत है, तो बहुत के लिए लिखेंगे आ लॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, आ लॉट, तो क्या हो जाएगा, हैव यू चेंज्ड अ लॉट, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा क्या तुम बहुत बदल गए हो, ठीक है दोस्तों। ये अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को समझा है, उनके कुछ एग्जाम्पल लेके उनको ट्रांसलेट किया है, सारे नियम लिखे हैं अपन ने, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो मेरी नई वीडियो होगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।